वेलकम टू स्टोरी वर्ल्ड वेब नॉवल स्टोरी बाय कार्ल वी डब्ल्यू जे। भविष्य की उम्मीदों से भर गया और नई दुनिया का दरवाजा खोलने वाला था। तभी पीछे से एक भयानक उच्च तापमान तेजी से आया। लू जी की पीठ के बाल खड़े हो गए, उसके पूरे शरीर पर सफेद रोशनी चमक उठी और हमले से बचने के इरादे से उसका शरीर तुरंत बगल में चला गया। लेकिन उसने एक भयानक विस्फोट सुना। हवा के झोंके और उच्च तापमान ने उसे तुरंत जला दिया। आह, इतना गर्म! लू जे के पास केवल चीखने का ही समय था, इससे पहले कि उसकी चेतना अंधकार में डूब जाती। कमरे में लू जी ने अपनी आंखें खोली, उसके सुंदर चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। अब भी वही फॉर्मूला, वही स्वाद, वही दर्द। उसे ये शिकायत याद आ गई। यह उस तरह का लाल शेर है जो आपको पत्नी न ढूंढ पाने के लिए श्राप देता है। थोड़ी देर बाद दर्द कम हो गया और लू जी नमकीन मछली की तरह बिस्तर पर गिर पड़ी। जब उसे लगा कि उसके पास नई दुनिया के दरवाजे की चाबी है, तो उसने पाया कि दरवाजे की जंजीर बदल दी गई थी। बिल्कुल हृदयहीन, आज वो हमेशा की तरह दुखी होकर मर गया। कुछ देर सोचने के बाद लू जी अचानक उठ बैठी। मुझे फेडरल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है और खाना पकाने के लिए सामग्री जुटानी है। मैं इतना नमकीन कैसे हो सकता हूँ? अभ्यास। लू जी ने विंड ग्लास बॉल और एक लवेंडर प्रकाश समूह निकाला। पहले ग्लास बॉल निगल लिया और फिर लवेंडर प्रकाश समूह निगल लिया। अभ्यास करना शुरू कर दिया। 3 घंटे बाद लू जे ने अपनी आंखें खोली। उसने महसूस किया कि हवा के बारे में उसकी समझ गहरी हो गई है और उसकी जादुई शक्तियां और अधिक शक्तिशाली हो गई है। लू जी संतुष्टि के साथ मुस्कुराए, बिना रुके ब्लू वुल्फ लाइट बॉल निकाली और अभ्यास करना जारी रखा। समय खत्म हो रहा है और हर सेकंड मायने रखता है। सुबह हमेशा की तरह लूली के साथ अभ्यास करने के बाद लू जी ने खुशी से लूली की ओर हाथ हिलाया जो स्कूल जा रही थी। निश्चित रूप से, जब तक आप काफी अच्छे हैं, आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। जॉय जेपीजी लू जी लिमिटेड संस्करण। नाश्ता खत्म करने और बर्तन साफ करने के बाद लू जी अपने कमरे में लौट आया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। दिन के दौरान वो बिजली प्रणाली की जादुई शक्तियों को सीखने के लिए लवेंडर प्रकाश समूह का उपयोग करता था, रात में शिकार करता था और फिर हवा नियंत्रण और शरीर को टैम्परिंग करने की जादुई शक्तियों को सीखता था। ये लू जी की प्रशिक्षण योजना थी। अभी भी 6 दिन बचे हैं और लू जी को आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अधिक मेहनत करने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में वो अपनी ताकत से उच्च स्तरीय आध्यात्मिक योद्धाओं से लड़ने में असमर्थ नहीं है। जब समय आए, नानफैंग स्टार पर जाएं, उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जानवरों के लिए सामग्री। हे, इसे चूसो। उफ, मैं फिर से लार टपकाना चाहता हूँ। अभ्यास। लू जे ने एक छोटी लवेंडर लाइट बॉल निकाली और उसे निगल लिया और जादुई शक्ति को समझने लगा। 3 दिन बाद रात में लू जेड के कमरे में, अंधेरे कमरे में, लू जी अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठा था। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। फिर उसके मुंह के कोने हिले, उसका शरीर झुक गया और वह लयबद्ध रूप से कांपने लगा। कैसा दुर्भाग्य है! लू जी को लगा कि इन दिनों उनकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं होगी। 3 दिनों में उनके रेंडो की दूसरी पल्स को नियंत्रित करने के लिए केवल अंतिम चरण बचा था। साथ ही उन्होंने शक्ति की जादुई शक्ति और हवा नियंत्रण की जादुई शक्ति को समझना जारी रखा। लू जी को लगा कि अगर उसका सामना 3 से कम हरे भेड़ियों से हुआ तो वह अजेय होगा। हालांकि आज उसने शिकार क्षेत्र में 16वें हरे भेड़िए को मार डाला। जब वह आनंद ले रहा था, तो 2 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाला हरे भेड़िए का एक बड़ा संस्करण उसके सामने आया। मानो अपने शरीर पर अन्य हरे भेड़ियों की खूनी गंध को महसूस करते हुए इस हरे भेड़िए ने पागलों की तरह उसका पीछा किया। लू जी को लगा कि वह भी अपनी प्रेमिका का पीछा करने में इतना सक्रिय नहीं था। जैसे ही उसकी वायु नियंत्रण की जादुई शक्ति ने वायु तत्व को संघनित करना शुरू किया, वायु तत्व सीधे दुश्मन के शिविर में चला गया। बिल्कुल भी झिझक नहीं, उन्होंने इतना आत्मविश्वासी इर्वुजी कभी नहीं देखा। इसलिए लू जी एक मजबूत प्रतिरोध शुरू करने के लिए केवल अपने लगभग संयमित शरीर और आधी अधूरी जादुई शक्तियों पर भरोसा कर सकता था। दुर्भाग्य से अंत में यह अभी भी कौशल में हीन था और 4 विशाल पवन ब्लेडों द्वारा इसे एक पंजे से घुमाकर कई टुकड़ों में साफ कर दिया गया था। मुझे ये शिकायत याद रहेगी। लू जी ने चुपचाप अपनी नोटबुक में एक और नोट बनाया, बाद में इसकी रिपोर्ट करने की योजना बनाए।
सौभाग्य से उसने बहुत सारे हरे भेड़ियों का शिकार किया था और अब छोटी रोशनी वाली गेंदों की कोई कमी नहीं थी। उसने विंड ग्लास बॉल निकाली और अभ्यास करना शुरू कर दिया। 2 घंटे बाद लू जी ने फिर से अपनी आंखें खोली और थोड़ा सा घबरा गया। प्रत्येक कांच की गेंद में निहित हवा की जादुई शक्ति के बारे में जानकारी सीमित प्रतीत होती है। जब लू जी ने अब इस जानकारी को अवशोषित किया तो उसने पाया कि इसमें से बहुत कुछ दोहराया गया था। जब तक वह और अधिक अवशोषित कर सकता है, इस प्रकार के वायु नियंत्रण में पूरी तरह महारत हासिल कर ली। बाद में लू जे ने लाल बत्ती समूह शमन शरीर को बाहर निकालना शुरू कर दिया। प्रकाश समूह में ऊर्जा रेन और डू के दूसरे मध्याह्न रेखा के अंतिम छोटे खंड की ओर बढ़ी। जल्द ही मध्याह्न रेखा का ये खंड अन्य मध्याह्न रेखा की तरह सख्त और चौड़ा होने लगा, जैसे रक्त जैड एक हल्की प्रतिदीप्ति का उत्सर्जन कर रहा था। प्रकाश के लगातार 3 छोटे समूहों के बाद रेन और डू की दूसरी नाड़ी अंततः पूर्णता में बदल गई। लू जी गुप्त रूप से खुश था। अगला, जब तक वह अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा लाता है, वो आध्यात्मिक मार्शल क्षेत्र में थोड़ा मास्टर होगा। जब लू जी उत्साहित थी, रेन और डू मेरिडियन को तड़का लगाने के बाद बची हुई ऊर्जा पूरे शरीर में फैलने लगी। रक्त धीरे धीरे उबलने लगा और कोशिकाएं खुशी से उछलने लगीं। लू जे महसूस कर सकता था कि उसका शरीर जीवन शक्ति से भरा हुआ था और नए बदलावों से गुजर रहा था। क्या हो रहा है? लू जे इस अप्रत्याशित स्थिति को लेकर थोड़ा भ्रमित था। क्या यह नहीं कहा गया कि 9वें स्तर तक पहुंचने के बाद आप आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में खींच सकते हैं? ये जो वादा किया गया था उससे अलग है। कोच जैसे जैसे ऊर्जा फैलती गई, त्वचा, मांस, टेंडन, मज्जा, आंतरिक अंग, 12 मेरिडियन, रेन और डू मेरिडियन सभी एक अजीब आवृत्ति पर कंपन करने लगे। और कंपन तेज से तेज होते जा रहे हैं और वे रुक नहीं सकते। लू जी थोड़ा घबरा गया और उसने अपने शरीर में अपनी आध्यात्मिक शक्ति की जांच की। केवल ये पाया कि मूल रूप से प्रत्येक छोटे क्षेत्र के बीच मौजूद बाधाएं धीरे धीरे गायब हो रही थीं और शक्ति के प्रवाह में अपरिहार्य ठहराव की थोड़ी सी भावना भी गायब हो गई थी। कुछ कोने जिन्हें छोटा क्षेत्र परिपूर्ण होने पर भी संयमित नहीं किया जा सकता, उन्हें धीरे धीरे संयमित किया जा रहा है। आंतरिक अंग, सफेद जैड जैसी हड्डियां, रक्त जैड जैसा मांस और नसें, सुनहरे टेंडन, चांदी की अस्थि मज्जा और बर्फ, सफेद त्वचा को एक बार फिर से तड़का दिया गया है। इसके अलावा इस बार पूरे शरीर को एक साथ तड़का लगाया गया है। जैसे जैसे ऊर्जा गुजरती है, कंपन धीरे धीरे बंद हो रहा है। लू जे ने अचानक अपनी आंखें खोली, 5 हल्की गेंदें निकाली और उन्हें एक घूंट में निगल लिया। उसे सहज ही लगा कि यह बहुत अच्छा अवसर है। लू जी को नहीं पता था कि अगर वह इस बार रुक गया तो भविष्य में उसे गुस्सा आएगा या नहीं। इस बार वो एक बार में ही तड़का पूरा कर देंगे। घंटे दर घंटे आकाश उज्जवल होता गया। लू ली, जो मार्शल आर्ट के क्षेत्र में था, लू जी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। वह विला लौट आया और अपने दरवाजे की ओर चला गया। उसने अपने बंद दरवाजे की ओर देखा, एक पल के लिए झिझका और धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया। दरवाजा खटखटाना। वह आदमी अब एकांत में हो सकता है, इसलिए मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। लेकिन मैंने उससे बात करने का जिक्र तक नहीं किया। वो लूली के मुंह के कोने एक सौम्य मुस्कान में बदल गए। अगर लू जे ने इसे देखा तो उसे निश्चित रूप से लगेगा कि दुनिया बहुत ठंडी है। समय बीतता जाता है और खिड़की के बाहर का आकाश धीरे धीरे चमकीले से नारंगी रंग में बदल जाता है। बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठे लू जेड के शरीर में इस समय जबरदस्त बदलाव हुए थे। इस समय लू जी का शरीर पारदर्शी हो गया। वह अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठा था, जैसे कि वह कला का एक सुंदर नमूना हो। यह पूरी तरह से अविश्वसनीय था कि यह एक वास्तविक व्यक्ति था। डूबता सूरज खुली खिड़की से कमरे में चमकता है, सीधे लू जेड के शरीर से होकर गुजरता है और कमरे को रोशन करता है। लू जे ने इस बदलाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तड़का खत्म होने वाला था। उन्होंने 50 प्रकाश समूहों का उपयोग किया और अंततः इस बार तड़का पूरा किया। उसे खुशी महसूस हुई जब उसने देखा कि उसके शरीर की रंगीन त्वचा, मांस, मांसपेशियां और हड्डियां कांच की तरह चिकनी, परिपूर्ण और बेदाग हो गई है। रंग अभी भी अच्छा लग रहा है। कांच का पूरा शरीर, शुद्ध शरीर।
लू जी को लगता है कि वो फिर से मजबूत हो गए हैं। जब मैंने रेंडो की दूसरी पंक्ति में महारत हासिल की थी, उसकी तुलना में इस समय मेरी ताकत कम से कम दोगुनी हो गई है। मुझे थोड़ी देर के लिए अपने कूल्हों पर हाथ रखने दो, लेकिन यह मुझे अद्भुत बना देगा। इस समय क्या मुझे आकाश की ओर देखकर दहाड़ना चाहिए? भगवान मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। मैं स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध भी जाऊं तो जीवित रह सकता हूं, लेकिन यदि मैं अपने विरुद्ध जाऊंगा तो मर जाऊंगा। खैर, ये ठीक है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा बीच रास्ते पर हूं। मैं पहले से ही एक परिपक्व वयस्क हूं और मैं चुनिब्यू से पीड़ित होने का जोखिम नहीं उठा सकता। जल्द ही तड़का पूरा हो गया और लूजी ने उत्साह से अपनी आंखें खोलीं। उसने नीचे अपने शरीर को ढंकने वाली अज्ञात धूसर अशुद्धियों को देखा, थोड़ा भौहें चढ़ाईं और बाथरूम में भाग गया। कपड़े उतारना, पानी चलाना और कुल्ला करना, ये सब एक ही बार में, दिन में 1 या 2 बार धोना। लूजी की हरकतें बेहद सहज हो गईं। जैसे ही लूजी खुशी से अशुद्धियां रगड़ रहा था, उसका चेहरा अचानक कठोर हो गया। रुको, लगता है कुछ गड़बड़ है। उसने कांपते हुए अपनी पारभासी हथेलियां ऊपर उठाईं। लूजे। उसका चेहरा भावहीन था और उसने शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। जिस तरह से मैंने अपनी आंखें खोली वो गलत होगा। मुझे फाइलें लोड करने दीजिए और पुनः प्रयास करने दीजिए। अपनी आंखें फिर से खोलते हुए लूजे ने उस हथेली को देखा जो वास्तव में कांच में बदल गई थी, और उसके मुंह का कोना हिल गया। ये बोलते हुए ऐसा लग रहा था मानो मेरा शरीर अभी अभी शीशे में बदल गया हो। लेकिन मेरे लिए बाहर का हिस्सा भी मत बदलना। लूजे ने जल्दी से अपना स्नान समाप्त किया, दर्पण की ओर भागा, अपने पारदर्शी स्वरूप को देखा और अचानक निराशा में अपने घुटनों पर गिर गया। बहुत पुराना लानत है। अब से जब लोग मुझसे बात करते हैं तो उन्हें बस अपने पीछे वाला व्यक्ति दिखाई देता है। ये कितना शर्मनाक है। या तो वैसे ही रहो, या यदि तुम चीजों को बदल सकते हो तो तुम मेरे लिए पूरी तरह से पारदर्शी हो सकते हो। आखिर पारभासी क्या है? भविष्य में जब सूर्य का प्रकाश मुझ पर पड़ेगा तो क्या अपवर्तन और प्रकीर्णन जैसे ऑप्टिकल प्रभाव होंगे? डिस्पेयर जेपीजी लू जी लिमिटेड संस्करण। अगर लूली इस तरह बाहर जाता तो शायद लूली उस पर खूब हंसती। इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं है। हम उस काले दिल वाले व्यक्ति को गर्व नहीं करने दे सकते। वो जल्दी से खड़ा हुआ, अपने आप को सुखाया, अपने कपड़े बदले और वापस कमरे में चला गया। उसने थोड़ी देर और संघर्ष करने की योजना बनाई और शायद वो वापस बदल सकता था। जब लूजे शांत हुआ और खुद को बदलने ही वाला था, तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। भाई अभी भी अभ्यास कर रहा है? लूली की नर्म, आलसी और चुंबकीय आवाज दरवाजे के बाहर सुनाई दी। लूजे ने उसके हाथों की ओर देखा, अपने मुंह का कोना घुमाया और जल्दी और गंभीरता से कहा, हाँ आहली, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा भाई अचानक पीछे हटना चाहता है। मैं शायद उसके साथ अभ्यास नहीं कर पाऊंगा आप अगले 2 दिनों में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई कड़ी मेहनत करता है तो आहली अनिच्छुक क्यों नहीं होगी? लू ली ने धीरे से कहा। ये सुनकर लू जी ने राहत की सांस ली। ऐसा लगा कि इस आदमी का दिल अभी तक उदास नहीं हुआ था। वो वास्तव में अपनी निराशा से थोड़ा प्रभावित हुआ था। ये बस शर्म की बात है लू जे, समय यात्री की शर्म की बात है। हालांकि ऐसा लगता है कि भाई अभी स्नान करने के लिए बाहर गया है। लू ली की आवाज धीमी हो गई। तो भाई आहली से झूठ बोल रहा है। घास पकड़ो, क्या सभी महिलाएं मृत्यु की छात्राएं हैं? लू जी की अभिव्यक्ति बदल गई। 1 मिनट रुकिए, क्योंकि मेरा चेहरा शीशे का हो गया है। मैं अपना रंग बिल्कुल भी नहीं बदल पा रहा हूं। यह अच्छी बात लगती है। अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है, पहले खुद को बचाएं। उसका दिमाग तुरंत घूम गया और फिर उसने कहा, ठीक है। वास्तव में जब मैं अभी स्नान कर रहा था तो मुझे अचानक एक विचार आया, इसलिए मैं पीछे हटना चाहता था। मैं निश्चित रूप से आपसे झूठ बोलने का इरादा नहीं रखता था। ये सिर्फ एक छोटा सा विचार नहीं है, ये बस ढेर सारे विचार हैं। वो अब अपने पारभासी शरीर को वापस सामान्य रूप में बदलना चाहता है। असली दरवाजे के बाहर लूली की आंखें चमक उठी। उसने सोचा कि लूजी को लगा कि वो बहुत दृढ़ इच्छाशक्ति वाली है और गुस्से में है। वास्तव में मैं अली से कैसे झूठ बोल सकता हूँ? ये सुनकर लूली ने खुश महसूस करते हुए अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और मुस्कुराया। फिर
अली भाई को परेशान नहीं करेगा, चलो भाई। ठीक है। जब लूजी ने लूली के कदमों की आहट सुनी तो उसने राहत की सांस ली। अब ऐसा लग रहा है इसे सील कर देना चाहिए। लूजी ने सीधे एक लवेंडर लाइट बॉल निगल लिया और उसका मस्तिष्क स्पष्ट हो गया। उसी समय उसकी मानसिक शक्ति ने अपने स्वयं के परिवर्तनों को महसूस करते हुए उसके शरीर को धकना शुरू कर दिया। जल्द ही उसे पता चला कि ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि उसने अभी अभी तड़का लगाया था। उसका पूरा शरीर चमकदार प्रतिदीप्ति से भरा हुआ था और उसकी ऊर्जा बेहद सक्रिय थी। लूजे ने अचानक राहत की सांस ली। सौभाग्य से ऐसा लग रहा था कि वह वापस सामान्य स्थिति में आ गया। अगर वो इस तरह रहता तो यह वास्तव में असहज होता। ये वास्तव में हमेशा से ऐसा ही रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं भविष्य में कोई प्रेमिका ढूंढ पाऊंगा या नहीं। अब लूजे को अपने शरीर में अचानक ऊर्जा की वृद्धि को शांति से समझना शुरू हो गया। 1 घंटे से अधिक समय के बाद चमकदार रोशनी धीरे धीरे खत्म हो गई और उसका शरीर धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में लौटने लगा। अपनी आंखें फिर से खोलते हुए लूजी ने बाइजेरुयू के हाथ को देखा और अंततः राहत महसूस की। हे भगवान, मुझे लगभग यही लगा कि मैं कांच का आदमी बन गया हूं और मैं घबरा गया। लेकिन लूजी की आंखें चमक उठी और उसने धीरे से अपने पतले हाथों को भींच लिया। चमकदार रोशनी चमक उठी और उसकी मुठियां चमकीले रंग में बदल गईं और बढ़ती शक्ति बढ़ गई। बहुत मजबूत। मैं नहीं जानता कि यह कितना मजबूत है, लेकिन यह मजबूत है। लूजी को लगा कि उस दिन शिक्षक लिलिया के हमले का सामना करना उसके लिए बहुत आसान होगा। इसमें हवा को नियंत्रित करने की उसकी जादुई क्षमता और ताकत की उसकी बढ़ती हुई जादुई शक्ति शामिल नहीं है। यह अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फूल जाऊंगा। नहीं, मुझे आज शिकार क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली प्राणियों से लड़ना है ताकि मुझे एहसास हो सके कि मैं अभी भी नौसिखिया हूं। बेशक यह मौत की तलाश नहीं है, यह आपके अपने चरित्र को निखारने जैसा है। लूजी कभी स्वीकार नहीं करेगा कि वो मौत की तलाश में था। लूजे ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और शिकार स्थान में प्रवेश कर गया। परिचित घास का मैदान, हरी घास की परिचित गंध। लूजी एक बार फिर जंगल की राह पर निकल पड़ी। एक यादृच्छिक दिशा की तलाश में लूजी ने शिकार की तलाश में हवा के माध्यम से आसपास की जानकारी को महसूस करना शुरू कर दिया। जल्द ही लूजी ने 4 परिचित प्राणियों की खोज की जो काले कवच से ढके विशाल कुत्ते थे। उस समय को याद करते हुए जब लूजी को 4 विशाल काले बख्तरबंद कुत्तों द्वारा एक खरगोश के बिल में खदेड़ दिया गया था और उसे भी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा था। जब भी वह इसके बारे में सोचता है तो उसके दिल में थोड़ा दर्द महसूस होता है। एक ही शैली के 4 काले बख्तरबंद विशाल कुत्तों को देखकर लूजी की मुस्कान धीरे धीरे दुष्ट हो गई। अब मैं अद्भुत हूं, इस बार अमुक काम करने की बारी मेरी है। उछाल। विशाल घास के मैदान में कहीं अचानक एक बड़ा विस्फोट हुआ। लूजी का पूरा शरीर कांच के रंग में बदल गया और वह एक विशाल गड्ढे में खड़ा था। अपने चारों ओर 4 काले बख्तरबंद विशाल कुत्तों को देख रहा था जो धीरे धीरे राख में बदल रहे थे। सिर्फ एक हमले के बाद हर्षित काले बख्तरबंद विशाल कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई, जो हफ्तों पहले उसका पीछा कर रहा था। उसने अपना सिर नीचे किया और ल्यूली के हाथों की ओर देखा। उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक सुचारू रूप से चल रही थी। इस आरामदायक एहसास ने उसे लड़ना जारी रखने के लिए प्रेरित किया। यहां तक कि आत्मा, शरीर और कौशल को एकीकृत करने की कठिनाई भी बहुत आसान हो गई है। इस समय लूजी आसानी से अपनी दोगुनी से भी अधिक शक्ति के साथ विस्फोट कर सकता था। हालांकि भौतिक खपत बहुत बढ़ जाएगी, युद्ध शक्ति में वृद्धि बेहद भयावह होगी। उत्तरोत्तर परिपूर्ण पवन जादुई शक्ति के साथ मिलकर कुछ गंभीर सोच और शांत विश्लेषण के बाद लूजी को अचानक एहसास हुआ, हे भगवान, वह वास्तव में मजबूत लगता है। यह अच्छा नहीं है। मुझे अपने फूले हुए दिल को उजागर करने के लिए जल्दी से एक बड़ा बॉस ढूंढना होगा। अन्यथा मुझे डर है कि जुआनवू क्षेत्र, जो लिंगवू क्षेत्र से ऊपर है, भी इसके खिलाफ लड़ना चाहेगा। वह आध्यात्मिक ऊर्जा द्रव्य का स्वामी है। उसने काले कवच वाले विशाल कुत्ते को देखा जो पूरी तरह से राख में तब्दील हो गया था। प्रत्येक काले बख्तरबंद विशाल कुत्ते ने उसके लिए हरे भेड़िए की तरह 4 छोटे हल्के लाल प्रकाश समूह और एक लवेंडर प्रकाश समूह लाया।
जादुई जानकारी वाला कोई छोटा प्रकाश समूह नहीं है। जाहिर है, काले कवच वाला विशाल कुत्ता हरे भेड़िए से कमजोर है। उसने प्रकाश का छोटा सा गोला उठाया और शिकार की तलाश में लगा रहा। उसका वर्तमान लक्ष्य हरा भेड़िया या ज्वलंत शेर है जिसके कंधे की ऊंचाई 2 मीटर से अधिक है। केवल इस तरह का शिकार ही उसे जमीन से जुड़ा इंसान बनना सिखा सकता है। 1 घंटे से भी अधिक समय के बाद लू जे ने 1 दर्जन से अधिक काले बख्तरबंद विशाल कुत्तों, साथ ही साधारण हरे भेड़ियों का शिकार किया था। फिर अंततः उसे सैकड़ों मीटर दूर घुटनों तक ऊंची घास के एक टुकड़े पर 2 मीटर से अधिक कंधे की ऊंचाई वाला एक हरा भेड़िया मिला। हरा भेड़िया बेहद सतर्क था। जब लू जी ने उसे देखा, वह पहले से ही अपनी ठंडी नीली आंखों से चुपचाप लू जी को देख रहा था। आदमी और भेड़िए ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी अनावश्यक रुकावट के वे तुरंत एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। लू जी की आंखें ठंडी थीं, उसका पूरा शरीर ताकत से भर गया और उसका शरीर कांच के रंग में बदल गया। घास के मैदान पर चमकते सूरज के नीचे लू जी चमक उठी। इस मामले में मेरी कमजोर पवन नियंत्रण शक्ति का उपयोग इतने विशाल हरे भेड़िए के सामने नहीं किया जा सकता है। दोगुनी ताकत मानसिक शक्ति को शरीर में एकीकृत किया गया था और दिव्य शारीरिक और आध्यात्मिक कौशल को एक में एकीकृत किया गया था। मूल रूप से चमकती चमकदार रोशनी कुछ हद तक नियंत्रित थी और लू जी की गति तुरंत फिर से बढ़ गई। सैकड़ों मीटर की दूरी बहुत करीब लग रही थी और अगले ही पल लू जे की चमकती मुट्ठी एक भयानक बवंडर में लिपटे किंग लैंग के पंजे से टकरा गई। उछाल पंजों पर भयानक बवंडर ढह गया और घूंसे और पंजों की टक्कर से उत्पन्न तेज हवा की लहरें सभी दिशाओं में बह गईं। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की सैकड़ों मीटर हरी घास किसी तेज ब्लेड से कट गई हो और टुकड़ों में बदल गई हो, यहां तक कि जमीन के कुछ हिस्से भी हल्के से खरोंच गए हों। लू जी को किंग लैंग के पंजों और मुट्ठियों से अपने शरीर में भयानक शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ। इस शक्ति में एक बवंडर की विशेषताएं भी है जो तेजी से और बहुत तेजी से घूमती है। प्रचंड बल के कारण उसका शरीर अनायास ही पीछे की ओर चला गया और साथ ही उसके शरीर के अंदर एक बवंडर जैसी शक्ति भड़क उठी। खांसी दर्जनों मीटर पीछे हटने के बाद लू जे रुक गया। उसने खांसते हुए मुंह से कांच के रंग का खून निकाला जो तेज चाकू की तरह उसके शरीर में आर पार हो गया, जिससे उसका मूल रूप से पारदर्शी चेहरा और अधिक पारदर्शी हो गया। हे भगवान, मेरा सूजा हुआ दिल तुरंत उजागर हो गया। हालांकि पिछली बार की तुलना में जब उसे सीधे एक पंजे से कई टुकड़ों में काट दिया गया था, उसका सुधार वास्तव में बहुत बड़ा था। आउच! इससे पहले कि लू जी अपनी चोटों से उबर पाता, किंग लैंग दहाड़ उठा और उस पर फिर से झपटा। लू जी का मुंह ऐंठा, घूमा और भाग गया। इसे हरा नहीं सकते, खिसक गए। उछाल उछाल किंग लैंग के हमले का विरोध करते हुए लू जे भाग गया। 2 हमलों के बाद लू जेड के मुंह के कोने से चमकीले रंग का खून का एक निशान निकला। उसे रोना आ रहा था। श्रम और प्रबंधन अब इन बड़े मालिकों की तलाश नहीं करेगा। तुम्हें इतना कष्ट क्यों सहना पड़ता है? वह बार बार लड़ नहीं सकता था, भाग नहीं सकता था, लेकिन वह बहुत हताश था। इस समय उसके पीछे हरे भेड़िए ने अचानक आकाश की ओर देखा और चिल्लाया। उसका पूरा शरीर हरी रोशनी से चमक रहा था। पवन जादुई शक्ति के स्वामी के रूप में लू जी का चेहरा ठिठक गया। वह अनगिनत पवन तत्वों को किंग लैंग की ओर एकत्रित होते हुए महसूस कर सकता था। धत तेरी की, जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका चेहरा डर से लगभग पूरी तरह पारदर्शी हो गया था। किंग लैंग के शरीर के ऊपर आकाश में लगभग 1 मीटर लंबाई में हजारों हल्के सियान पवन ब्लेड धीरे धीरे बने। हवा के झोंके पर भयानक तेज प्रभाव के कारण आसपास की हवा में तेज चहचहाहट की आवाज आने लगी। फिर किंग लैंग जोर से दहाड़ा और हवा का झोंका तुरंत लू जी पर गिर गया। लू जे ने हवा के झोंकों को देखा जो विभिन्न चापों और वक्रों में घूम रहे थे, और वो पूरी तरह से भ्रमित हो गए। यह उसे कैसे संचालित करता है? हवा का झोंका भी घूमकर धोखा दे सकता है ना? लगभग तुरंत ही वो हवा के हजारों झोंकों से पूरी तरह से घिर गया और फिर पूरा व्यक्ति जलमग्न हो गया। आहा! हवा के झोंके में लू जी ने एक अत्यंत दयनीय चीख निकाली जो इसे सुनने वालों को दुखी करने और आंसू बहाने के लिए पर्याप्त थी। ये वास्तव में हजारों टुकड़ों में काटे जाने जैसा है। मैं दर्द के मारे आंसू भी नहीं बहा सकता, और क्योंकि उसकी सुरक्षा बेहद मजबूत थी,
वह न केवल तुरंत मारा गया, बल्कि उसे गंभीर दर्द की लहरों का भी सामना करना पड़ा जो लगातार क्रूर था। अज्ञात समय के बाद लू जी की दृष्टि अंधकार में हो गई और उसकी चेतना अंधकार में हो गई। कमरे में लू जी ने अपनी आंखें खोली। उसने गुप्त रूप से शपथ ली कि वह फिर कभी मृत्यु की तलाश नहीं करेगा। अब सूजन नहीं, इन मालिकों के कौशल में अच्छे विशेष प्रभाव और विस्फोटक क्षति होती है, और अत्यंत दुखी अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। आज वो पहले से भी अधिक दुख से मरा। जब उसने इसे ध्यान से महसूस किया तो लगभग 364 पवन ब्लेड खाने के बाद वह अंततः बेहोश हो गया। अब उसे इतना दर्द महसूस होता है कि वो रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता। 1 घंटे से अधिक समय के बाद लू जी अपनी नमकीन अवस्था से उबर गया। अभी आखिरी 2 दिन बचे हैं, समय समाप्त हो रहा है। अभ्यास अभ्यास। उसने अपनी ठुड्डी को छुआ और एक पल के लिए सोचा। जिसके बारे में बात करते हुए वह कदम अभी बहुत अच्छा था। अब जब उसने अपने शरीर को पूरी तरह से निपुण कर लिया है तो वह दायरे के मामले में बहुत पीछे नहीं है। फिर वह अलौकिक शक्ति में महारत हासिल कर लेगा। बस वही करो जो मन में आए। लू जी ने विंड ग्लास बॉल और छोटा लवेंडर प्रकाश समूह निकाला और अभ्यास करना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद सुबह लू जे, जो क्रॉस लेग बैठा था, ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में एक हरी रोशनी चमक उठी। पुकारना। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी और उठ खड़ा हुआ। ग्रेजुएशन ट्रायल आखिरकार शुरू होने वाला है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और संतुष्टि के भाव से अपने मुंह के कोने ऊपर उठा दिए। 1 महीने तक दिन रात अभ्यास करने के बाद मेरे शरीर में अत्यधिक शक्ति आ गई। पिछले 2 दिनों में उसने सभी पवन कांच की गेंदों को खा लिया और अब जादुई शक्तियों में उसकी महारत काफी अधिक है। हालांकि विशाल हरे भेड़िए से तुलना करने का कोई तरीका नहीं है, अंतर पहले से ही बहुत सीमित है। कम से कम ऐसी स्थिति कभी नहीं होगी जहां वायु तत्व बिना किसी हिचकिचाहट के विद्रोह कर दे और उसे रोने में असमर्थ कर दे। शरीर की शमन की पूर्णता और जादुई शक्तियों के निरंतर सुधार के साथ लू जी को लगा कि वह एलिस द्वारा उल्लिखित सभी सामग्रियों को पा सकता है। ये सोचते ही लू जी का पेट फूल गया। पूरी रात अभ्यास करने के बाद मैं लगभग भूख से मरने लगा था। धोने के लिए बाहर जाने के बाद लू जी नीचे चली गई। लू वेन, फू शुया और लू ली पहले से ही नीचे उसका इंतजार कर रहे थे। क्योंकि आज वो दिन है जब लू जी का स्नातक परीक्षण शुरू हो रहा है, फू शुया उसके लिए एक शानदार नाश्ता तैयार करने के लिए सुबह जल्दी उठ गया। माता पिता के रूप में वे मजबूत योद्धा नहीं है, इसलिए वे केवल अपने तरीके से उसे खुश कर सकते हैं। जब लू ली ने लू जी को नीचे आते देखा तो उसने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, भाई चलो, हमारी कक्षा में आपके कई छोटे प्रशंसक हैं। जब आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करेंगे तो वे निश्चित रूप से आपकी बाहों में आ जाएंगे। ये बोलते हुए लू ली के दिमाग में चमकदार मुस्कान वाली एक नीले बालों वाली लड़की दिखाई दी। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे बस पेट में दर्द हो रहा है। ये सुनकर लू जी की आंखें चमक उठी। ये सच है कि मैंने खुद को अपनी बाहों में या कुछ और में फेंक दिया था। भाई, ऐसा लगता है कि आप इसका इंतजार कर रहे हैं। लू ली ने लू जे की उज्ज्वल आंखों को देखा, अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसकी आवाज नर्म हो गई। लू जे का चेहरा ठिठक गया। वह तेजी से खांसने लगा और गंभीरता से बोला, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं उस तरह का व्यक्ति हूं। मैं एक गंभीर व्यक्ति हूं। अरे, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम रोमांटिक नहीं हो तो तुम एक जवान आदमी हो। वे प्यारी स्कूल लड़कियां खुद को उनकी बाहों में फेंक देती हैं, लेकिन तुम वास्तव में संकोच करते हो कि तुम एक लड़का हो या नहीं। लू वेन, जो एक बुरी मुस्कान के साथ लू जी को एक आदमी बनने के बारे में शिक्षित कर रहा था, एक बार फिर फू शुया द्वारा भावहीन रूप से दबा दिया गया। हालांकि वो दबा हुआ था, लू वेन इस समय उम्मीदों से भरा हुआ था। मुझे आशा है कि वे स्कूली लड़कियां ऐस को अपने प्यार में डाल सकती हैं। इस तरह अली फिर से डैडी की छोटी सूती गद्देदार जैकेट बन सकती है। मेरे प्रिय, इस बेशर्म बकवास को मत सुनो। परीक्षण के दौरान बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। बहुत ज्यादा धक्का मुक्की मत करो। सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी अपनी सुरक्षा है। फू शुया की आंखें दया से भर गईं और वह लू जेड के सिर को छूने के लिए आगे बढ़ी और गर्मजोशी से कहा, चोट मत लगना। फू शुया की डांट का सामना करते हुए
लू जे ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, कृपया निश्चिंत रहें, मैं अपना मिशन पूरा करूंगा। लू जी का मजाकिया रूप देखकर फू शुया ने गुस्से से उसकी ओर आंखें घुमाई। अरे बदमाश, काश तुम सुन पाते। हे, परीक्षण के इस सप्ताह में मेरे पिताजी की कंपनी आपके एज के लाइव परीक्षण का प्रसारण करेगी। पिताजी को शर्मिंदा मत करो। लू वेन ने मेज से उठने के लिए संघर्ष किया और एक सामान्य व्यक्ति की तरह मुस्कुराते हुए कहा, यह पहला संयुक्त स्नातक परीक्षण है और ट्रेन गैलेक्सी एजुकेशन ने आधिकारिक तौर पर परीक्षण के लिए एक लाइव प्रसारण वेबसाइट बनाई है। होम पेज 10 उच्चतम स्कोरिंग खिलाड़ियों के लाइव प्रसारण दिखाता है और आप उन लोगों के लाइव प्रसारण भी पा सकते हैं जिन्हें आप उनके नाम और छात्र आईडी के आधार पर देखना चाहते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि तब तक कितने लोग इस स्नातक परीक्षण पर ध्यान देंगे। संपूर्ण टेहरान आकाशगंगा देख रही है, यहां तक कि लू वेन भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जानें कि उनके बच्चे कितने उत्कृष्ट हैं। लू जी मुस्कुराई और सिर हिलाया, चिंता मत करो पिताजी। ठीक है, चलो खाना खाओ और देर मत करो। नाश्ते के बाद लू जी और लू ली स्कूल के लिए कार ले गए। बस से उतरने के बाद मैं स्कूल के गेट से गुजरा जो हमेशा की तरह लोगों से घिरा हुआ था और विभिन्न शिक्षण भवनों के बीच दोराहे पर पहुंच गया। लू ली रुका, अपने हाथ उसकी पीठ के पीछे रखे और चमकती आंखों से लू जी की ओर देखा। अरे लू जी। लू जी ने लू ली की ओर सावधानी से देखा। यह आदमी उसे फिर से धोखा देना चाहता था। लू ली थोड़ा मुस्कुराया, मैं तुमसे शर्त लगाना चाहता हूं। लू जी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और कुछ असमंजस के साथ पूछा, आप किस तरह का दांव लगा रहे हैं? आइए इस रैंकिंग पर दांव लगाएं। अगर तुम्हें पहला स्थान मिलता है लू जी, तो मैं वह तुम्हें दे दूंगा। असली लू जी की दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने मुस्कुराते हुए लू ली को अविश्वास से देखा। बेशक लू जी को पता था कि लू ली किस बारे में बात कर रही थी, दूसरी कक्षा की रिकॉर्डिंग के बारे में। यह उसका हैंडल है, जीवन भर का काला इतिहास। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह उसे इस तरह दिया जाएगा। नहीं, आपको पहले बनना होगा। काले इतिहास को मिटाने का यही एकमात्र मौका है। उसमें बहादुरी से खड या कुछ और का पता लगाने का आत्मविश्वास नहीं था। लू ली ने लू जेड के उत्साह को देखा और अपने काले बालों को ऊपर उठाया। यदि तुम जीतोगे तो तुम हार जाओगे। यदि तुम्हारी रैंकिंग 10 से कम है, भाई, अली पिताजी को बताएगा। लू जे, बस ऐसा कभी नहीं हो सकता। लू ली थोड़ा मुस्कुराया। आप क्यों नहीं चाहते कि आहली वापस ले जाए? मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे यह नहीं चाहिए। ये देखकर कि लू ली अपने शब्द वापस लेने वाला था, लू जी तुरंत चिल्लाया। इससे वे छात्र जो करीब से ध्यान दे रहे थे, उन दोनों के बीच गुप्त रूप से अजीब नजरों से देखने लगे। अरे, क्या तुम वही देवी हो जिसके बारे में बात कर रहे हो? आप पिताजी को बता सकते हैं कि यदि आपने इसे खो दिया, तो आपके पैर निश्चित रूप से टूट जाएंगे। तुम्हें यह नहीं मिल सकता, है ना? देवी और सीनियर लूजी भाई बहन है। सीनियर लूजे मेरे पति है और मेरी बहन है। ये कैसे संभव है? जब तक आप खुश हैं, लूजे, चूंकि उसकी साधना का स्तर बहुत बढ़ गया है, उसकी कान की शक्ति अत्यधिक मजबूत हो गई है। इससे एक बार तो उसे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। कम से कम किसी लड़की द्वारा उससे अपने प्यार का इजहार करने के बारे में ऐसा कोई खूनी नाटक नहीं होगा, क्योंकि हवा बहुत तेज थी या कोई कार गुजर रही थी और उसने उसे नहीं सुना। लेकिन अब वो शर्मिंदा है। आप जानते ही होंगे कि ये दोनों भाई बहन नहीं है। सच कहूं तो लू ली के बारे में उसके मन में बहुत जटिल भावनाएं थीं। उनकी स्मृति पूरी तरह से उनके पूर्ववर्ती के साथ एकीकृत थी, जिन्होंने उन्हें 17 वर्षों तक अपनी बहन के रूप में माना था। हालांकि अब वे जैविक भाई बहन नहीं थे। 10 साल से अधिक का भाई बहन का रिश्ता इतनी आसानी से कैसे मिट सकता था? लेकिन वो खुद लू ली को एक खूबसूरत लड़की मानते थे। इससे ये तथ्य सामने आया कि लू ली को अपनी बहन या खूबसूरत लड़की मानना उसके लिए सही नहीं था। इसके अलावा कौन जानता है कि यह काले दिल वाला आदमी उसके बारे में कैसा महसूस करता है? अरे, उसने तो ऐसा कहा मानो उसे उसमें दिलचस्पी हो। मौजूद नहीं। भले ही वो मर जाए, भले ही उसे सितारों में विशाल जानवर खा जाए, उसे इस काले दिल वाले आदमी से प्यार नहीं होगा। भीड़ की बातों को नजरअंदाज करते हुए लू जे ने मुस्कुराते हुए लू ली की ओर देखा। ऐसा लगता है कि वह मेरा है।
लूली की आंखें चमक उठी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने लूजी की ओर हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए जाने लगी। जब लूजी कक्षा में आया तो उसे तुरंत महसूस हुआ कि माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। इसके बारे में सोचते हुए स्कूल शिक्षा ब्यूरो द्वारा सौंपे गए संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। बीच खिलाड़ी अनुशंसित स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और अन्य भी स्कूल संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिश्ता कितना अच्छा है, जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं वे हमेशा थोड़ा प्रतिस्पर्धी महसूस करते हैं जब उनके सीने में खून ठंडा नहीं होता है। भाई जी, आप वापस आ गए। जैसे ही लूजे ने कक्षा में प्रवेश किया, किसी ने उसका स्वागत किया। मैं भाई जी से बहुत ईर्ष्या करता हूँ। शिक्षक ली लियांग ने कहा कि भाई जी की ताकत लिंगवू स्तर से अधिक है। उन्हें निश्चित रूप से संघीय विश्वविद्यालय में भर्ती होने की उम्मीद है। मैं अपनी जांघों को गले लगाना चाहता हूँ। चले जाओ। भाई जी स्कूल के संसाधनों के लिए लड़ना चाहता है। जाओ और उसे रोको। तुम बंदर द्वारा भेजे गए जासूस हो। लूजी, ग्रेजुएशन ट्रायल के नियम कल सामने आए। आप यहाँ नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें आपके लिए लिख दिया। ओगाटा ने मुस्कुराते हुए कहा। जब लूजी ने ये सुना तो वह थोड़ा स्तब्ध रह गया और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद ओगाटा। कुछ नहीं, बस एक दोस्त है। ओगाटा से नियम लेते हुए लूजे ने उन्हें ध्यान से पढ़ा। ये ग्रेजुएशन ट्रायल 1 सप्ताह तक चलता है। उस समय 3 ग्रहों पर हजारों स्कूलों की रैंकिंग की जाएगी और इस वर्ष शिक्षा ब्यूरो के संसाधनों को रैंकिंग के अनुसार आवंटित किया जाएगा। रैंकिंग जानवरों को मारकर प्राप्त अंकों से निर्धारित होती है। इस सप्ताह के दौरान संपूर्ण साउथ विंड स्टार एक शिकारगाह है और हाई स्कूल के वरिष्ठ नागरिकों को छोड़कर किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। तीनों ग्रहों से कुल मिलाकर लाखों हाई स्कूल के वरिष्ठ नागरिकों को क्रूर जानवरों का शिकार करने के लिए साउथ विंड स्टार पर भेजा गया था। साथ ही साउथ विंड स्टार पर कुछ आपूर्ति पहले से ही रखी जाएगी, जिसमें विभिन्न वस्तुएं शामिल हैं, जो बहुत उपयोगी प्रतीत होती हैं। लूजी ने नजर डाली और पाया कि प्रत्येक स्कूल एक शिविर के बराबर था। उन्होंने छात्रों के बीच आपसी हमलों पर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित भी नहीं किया। आखिरकार, अन्य छात्रों को हराने के लिए कोई इनाम नहीं है, जो पूरी तरह से धन्यवादहीन है। इसके विपरीत, टीम शिकार द्वारा प्राप्त अंक इनाम में वृद्धि की जाती है। ये मानव जाति की वर्तमान स्थिति से भी संबंधित है। ब्रह्मांड में अनगिनत शक्तिशाली जातियां हैं और संकटों से घिरी हुई है। यदि मानव जाति जीवित रहना चाहती है, तो वह केवल बाहरी दुनिया के साथ एकजुट हो सकती है। स्कूल की स्थिति के अलावा वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों की व्यक्तिगत स्थिति भी होती है, जो अनुशंसित स्थानों से संबंधित होती है और जिसके बारे में हर कोई सबसे अधिक चिंतित होता है। इसे कुछ बार पढ़ने के बाद लूजे ने नियमों को समझा और एक स्पष्ट विचार प्राप्त किया। कुल मिलाकर, बस आगे बढ़ें और इसे पूरा करें। जब लूजे मैंग पर केंद्रित युद्ध योजना तैयार कर रहा था, तभी ली लियांग अंदर आ गया। उसने कक्षा के चारों ओर नजर दौड़ाई और अंत में पीछे मुड़कर देखने से पहले लूजी की स्थिति पर रुक गया। कक्षा में कुछ हद तक निराशाजनक माहौल को महसूस करते हुए ली लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे देखो, तुम्हारे भाव क्या है। भले ही मैं दिल में घबरा रहा हूं, मैं बाहर से मुस्कुरा रहा हूं। पफ, ली लियांग के शब्दों ने नीरस माहौल को तोड़ दिया और कुछ लोग हंसने से नहीं रोक सके। लाओली, तुम बदल गए हो। तुम इतने शरारती नहीं हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम भाई जी से संक्रमित हुए हो? यह सही है, भाई जी के बर्तन को धोने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन +1। लूजे, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, भ्रमित क्यों हूँ? लूजी को लगा कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, स्वर्ग से गिरने वाली कड़ाही की लय। ये देखकर कि माहौल अब सुस्त नहीं रहा, ली लियांग संतुष्टि के साथ मुस्कुराए और फिर गंभीरता से कहा, हर कोई नियमों को भी जानता है। पहले अन्य स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा करें, फिर अन्य कक्षाओं के साथ और अंत में हमारी कक्षा के भीतर प्रतिस्पर्धा करें। मुझे उम्मीद है कि हर कोई अच्छा कर सकता है। सहयोग से स्कूल को उच्च स्थान दिया जाएगा और उसके पास अधिक संसाधन होंगे, इसलिए प्रत्येक कक्षा को अधिक आवंटित किया जाएगा और सभी के पास अधिक होंगे। ली लियांग के शब्दों ने कई लोगों की आंखें चमका दी। उन्होंने केवल अपने आस पास के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसा लगा कि स्कूल की रैंकिंग उच्च थी,
और उनके संसाधन निश्चित रूप से कम नहीं होंगे। ये सच प्रतीत होता है। जहां तक वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों का सवाल है, आपके अंक स्कूल के अंकों का मुख्य आकर्षण है। अच्छा प्रदर्शन करें, अपने लिए और स्कूल दोनों के लिए। ली लियांग ने लू जे, जू यांग और ओगाटा की ओर देखा। उन तीनों ने सिर हिलाया, और यदि वे चलना चाहते हैं तो उन्हें उच्च रैंक प्राप्त करनी होगी। ठीक है, अब खेल के मैदान में चलते हैं। शिक्षा विभाग की फ्लोटिंग बस सभी को हवाई अड्डे तक ले जाएगी। जो कहना आवश्यक था उसे पूरा करने के बाद ली लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे यह उन पर निर्भर है। हालांकि उन्हें विश्वास था कि उनके छात्र उन्हें निराश नहीं करेंगे। ये सुनकर सब लोग खड़े हो गए और एक साथ बाहर चले गए। जू यांग लू जेड के पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, एज, इस बार मैं, ओगाटा और ओली मिलकर जानवर को मार डालेंगे। अपनी ताकत से आप निश्चित रूप से अधिक खतरनाक स्थानों पर जाएंगे, इसलिए मैं जीत गया। मैं तुम्हें अब और कॉल नहीं करूंगा। लू जे ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है, मैं जिस जगह पर गया था वह वास्तव में आपके लिए उपयुक्त नहीं है। लू जी ने सामग्री एकत्र करने की भी योजना बनाई है। अकेले जाना निश्चित रूप से अधिक सुविधाजनक होगा। जू यान के मुंह के कोने हिल गए। हालांकि यह सच था, यह बहुत गुस्से वाला लग रहा था। ओली ने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे, जू यांग अब 9वें स्तर का योद्धा है। यदि हम तीनों एक टीम बनाते हैं तो हम निश्चित रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। उन्हें बीज नहीं मिला, लेकिन संसाधनों के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। दूसरी ओर ओगाटा ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुपचाप पीछे चली गई। वो थोड़ी घबराई हुई थी। लोगों का एक समूह खेल के मैदान में बातचीत करते और हंसते हुए आया। खेल के मैदान में 10 काली तैरती हुई बसों की एक कतार खड़ी थी। उनके चिकने शरीर एक शरीर की तरह लग रहे थे, बहुत लंबे और उत्तम दर्जे के। फ्लोटिंग बस सामान्य घरेलू उड़ने वाली कारों की तरह गुरुत्वाकर्षण विरोधी प्राप्त करने के लिए गुरुत्वाकर्षण तरंग उपकरणों का उपयोग करती है। वास्तव में गुरुत्वाकर्षण तरंगे क्या है? लू जी ने कहा, क्या इसका उसके क्रूर जंगलवासी होने से कोई लेना देना है? यह विज्ञान के शीर्ष अकादमिक का मामला है। वो निर्दोष है। अपनी श्रेणी की बस में चढ़ने के बाद सभी श्रेणियों के आने का इंतजार करते हुए बस उपनगरीय हवाई अड्डे की ओर चल पड़ी। अंतरतारकीय युग में एक हवाई स्टेशन का अर्थ लगभग वही होता है जो पृथ्वी युग में एक हवाई अड्डे का होता है। बस विमान को अंतरिक्ष यान में बदल दिया। एयर स्टेशन पर विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष यान रहते हैं, जिनमें सार्वजनिक, निजी, ह्यूमनॉइड और मनुष्यों के अनुकूल विदेशी नस्लें शामिल हैं। एयर स्टेशन के कर्मचारियों के मार्गदर्शन में समूह अपने स्कूल के लिए तैयार किए गए छोटे अंतरिक्ष यान में सवार हुआ। अंतरिक्ष यान ने उड़ान भरी, धीरे धीरे आकाश में उठा और ग्रह के बाहर रह रहे बड़े अंतरिक्ष यान की ओर उड़ गया। लू जी और उनका समूह अपनी सीटों पर बैठे थे, खिड़की के बाहर धीरे धीरे सिकुड़ रही लैंड जियांगक्सी को देख रहे थे। उनकी अभिव्यक्तियां थोड़ी उत्साहित थीं। हालांकि लू जी की याद में उनके पूर्ववर्ती ने भी अंतरतारकीय यात्रा की थी, लेकिन वह आखिरकार एक स्मृति ही थी। यह उनके अपने अनुभव से सच कैसे हो सकता है? ऊपर अंधेरी जगह और नीचे सिकुड़े हुए लांजियांग तारे को देखकर, जो बास्केटबॉल जितना बड़ा था, लू जी को वास्तविक एहसास हुआ कि इंसानों ने ग्रह छोड़ दिया है। टिमटिमाते तारों और शानदार रोशनी बिखेरती घूमती आकाशगंगाओं वाले विशाल ब्रह्मांड ने लू जी को एक नज़र में ही आकर्षित कर लिया। अद्भुत दृश्य, इंसान, बहुत अद्भुत। लू जे ने खिड़की के बाहर के खूबसूरत दृश्यों को देखा और हल्की आह भरी। हालांकि पूरे ब्रह्मांड में मानव जाति केवल एक छोटी सी जाति है। इस खूबसूरत दृश्य के नीचे जो छिपा है वो एक अंधेरा भंवर है जो सब कुछ निगल सकता है। इस समय लू जी को पृथ्वी युग में एक इंसान नहीं, बल्कि एक मानव जाति होने का वास्तविक एहसास हुआ। छोटे अंतरिक्ष यान का बढ़ना जारी रहा, और जल्द ही जब लांजियांग तारा केवल एक कांच की गेंद के आकार का रह गया, तो एक छाया ने तेरुन तारे के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया। सभी ने ऊपर देखा और देखा कि एक विशाल अंतरिक्ष यान उनका रास्ता रोक रहा है। कृपया ध्यान दें, छात्रों, अंतरिक्ष यान ट्रेन एक स्टारशिप वाहक में प्रवेश करने वाला है। कृपया अपनी इच्छा से इधर उधर न जाएं। जब हर कोई घबरा रहा था, तभी केबिन से एक नर्म अनुस्मारक आया।
मैं स्तब्ध था। मुझे लगा कि मैं अंतरतारकीय समुद्री डाकुओं से मिला हूं। वूल इंटरस्टेलर समुद्री डाकू ऐसे स्तरीय स्टार अंतरिक्ष वाहक का उपयोग करने में सक्षम होने वाला समुद्री डाकू समूह कितना बड़ा होगा। मैं पहली बार लैंजियांग स्टार से बाहर हूं। मैं बहुत घबरा गया हूं। मुझे क्या करना चाहिए? डरो मत, यह मेरा भी पहली बार है और मैं घबरा भी गया हूं। अल्पविराम 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 अल्पविराम। जल्द ही ट्रेन एक ने एक्सेस बे खोल दिया और अंतरिक्ष यान सीधे एक्सेस बे के माध्यम से अंतरिक्ष यान के आंतरिक पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश कर गया। ची धीमी आवाज के साथ अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुल गया। एक फ्लाइट अटेंडेंट सभी को बाहर जाने के आदेश को बनाए रखने के लिए खड़ा हुआ। जल्द ही लुजे ने सभी को केबिन के दरवाजे से बाहर कर दिया। अंतरिक्ष यान के बाहर एक विशाल पार्किंग क्षेत्र है जो 10 किलोमीटर से अधिक लंबा और चौड़ा है। इस समय अंतरिक्ष यान एक के बाद एक उतर रहे हैं और अन्य स्कूलों की वर्दी पहने छात्र अंतरिक्ष यान से बाहर निकल रहे हैं। अंतरिक्ष यान के बाहर पुलिस अधिकारी अंतरिक्ष यान में चढ़ने से पहले उनका निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण पूरा होने के बाद शिक्षा विभाग के विशेष कर्मचारी उन्हें बस में ले गए और स्टारशिप वाहक के आंतरिक भाग की ओर चले गए। लू जी ने बस को मुड़ते और मुड़ते देखा और उसके मुंह के कोने हिल गए। हे भगवान, क्या यह एक अंतरिक्ष यान है या ये बहुत बड़ा है? बस अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले आधे घंटे से अधिक समय तक चली। लू जी ने उत्सुकता से विभिन्न यांत्रिक कृतियों को देखा जो विज्ञान कथा ब्लॉकबस्टर के दृश्यों की तरह लग रही थी। गंतव्य एक बड़ा निरीक्षण केंद्र है क्योंकि स्नातक परीक्षण अत्यधिक केंद्रित है। किसी भी गलती से बचने के लिए सभी छात्रों को सख्त निरीक्षण से गुजरना होगा। ये हास्यास्पद होगा यदि कोई परीक्षण में भाग लेने के लिए उच्च स्तरीय प्लास्टिक सर्जरी तकनीक का उपयोग करता है, इसलिए मिलान के लिए जीन का भी परीक्षण किया जाना चाहिए। बेशक इसमें उम्मीदवारों को अत्यधिक घातक हथियार लाने से रोकने के लिए विभिन्न अंतरिक्ष उपकरण भी शामिल हैं। वेब नॉवल स्टोरी बाय काल।